हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज फिर अपनी नई वीडियो 11th अकाउंटेंसी के ऊपर आपके सामने लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाउचर्स है, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी आप आगे करेंगे उसका बेस यही है कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज जो बेसिक अकाउंटिंग है जो हम करेंगे उसका बेस ये वाउचर होता है, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं पेश कर सकते। अगर कोई हमसे मांगे तो वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि और वाउचर होता क्या है ये आपको समझाना जरूरी है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम मीनिंग ऑफ वाउचर समझेंगे, टाइप्स ऑफ वाउचर समझेंगे, कैश वाउचर होते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर में, एक कैश वाउचर है उसमें डेबिट और क्रेडिट वाउचर है उनको समझेंगे, नॉन कैश वाउचर को हम जर्नल या ट्रांसफर वाउचर कहते हैं वो समझेंगे, और बनते कैसे हैं वाउचर्स को प्रिपेयर कैसे करेंगे हम एज एक कॉमर्स स्टूडेंट वो हम सीखेंगे। साथ ही साथ एक अच्छे वाउचर्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। तो ये कंटेंट है जिसको हम आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं और मीनिंग ऑफ वाउचर से। तो मीनिंग ऑफ वाउचर में मीनिंग हमें ये बताता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी है are usually evidenced by an appropriate document such as cash memo, invoice, sales bill, pay-in slip, check, सैलरी स्लिप एटसेट्रा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करने जाते हैं तो कोई मतलब कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे की, तो उसका कोई ना कोई एविडेंस तो हमारे पास होना चाहिए। तो उस एविडेंस को ही एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट के रूप में हम कैश मीमो, इनवॉइस, ये पढ़ेंगे आगे क्या होते हैं, सैलरी, सेल्स बिल, पेन स्लिप, चेक या सैलरी स्लिप, इनके थ्रू उस ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई करते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन इस वजह से रिकॉर्ड की गई है। तो इसीलिए वाउचर ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट और ए वाउचर। ठीक है, तो वाउचर में हम आगे पढ़ेंगे, दो टाइप्स होती हैं, तो उसको आगे अभी आप सिर्फ ये समझिए कि यहाँ से इसका मीनिंग है कि एक डॉक्यूमेंट जो ये प्रोवाइड करे कि ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल जेन्युइन है, वो एविडेंस के रूप में जब यूज किया जाएगा तो उसी को हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं या वाउचर भी कहते हैं। तो मीनिंग ये है इसका जो हमें सबसे पहले समझना था। एट टाइम देयर मे बी नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर सर्टेन आइटम्स एज इन केस ऑफ पैटी एक्सपेंसेस। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए कभी कभी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। ठीक है, जैसे चाय वाले से, अब चाय वाले जो होते हैं नॉर्मली उनके पास तो कोई जीएसटी रिलेटेड कोई बिल बुक ना, उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो हमारे पैटी एक्सपेंसेस तो है ना वो हमारे। तो इन सच केसेस में हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं, तो इसीलिए वाउचर बोला गया है। मे बी प्रिपेयर्ड शोइंग द नेसेसरी डिटेल एंड गोट अप्रूव्ड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद इन द फर्म। तो पहले एक वाउचर बनाया जाएगा, फिर उसको अप्रूव कराया जाएगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, तो वो उस एक पर्टिकुलर ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये नहीं है, कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे इन स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप, ये अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम वेरीफाई कैसे करेंगे, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो वेरीफाई करेगी कि ये जेन्युइनली हुआ है। तो ऐसे पैटी एक्सपेंसेस के लिए हम एक वाउचर प्रिपेयर करते हैं। तो वो सीखेंगे हम कि वो सारे वाउचर्स कैसे बनते हैं। वाउचर वैसे भी बनेंगे, वाउचर में हम अकाउंटिंग वाउचर हर ट्रांजैक्शन के लिए बनाएंगे, उसी के बेस पर हम उनको बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स हम सीखेंगे, जिस जो कैश और नॉन कैश वाउचर्स होते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। तो वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो किसी भी ट्रांजैक्शन के होने का प्रूफ है। तो अब बनते कैसे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे होती है। तो ऑल रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। मैं बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो वाउचर के थ्रू होती है, उसको हम अकाउंटिंग वाउचर्स कहते हैं। तो जब तक वाउचर क्रिएट नहीं होगा कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी किताबों में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। सबसे पहले आपको ये समझना है। There must be a preserved, these must be preserved in any case till the audit
of the accounts and tax assessment for the relevant period are completed। तो इन सबको हमें अपने पास सेफ रखना होता है जब तक एक तो ऑडिट ना हो जाए अकाउंट्स का, जो सीए के थ्रू होता है। दूसरा, ऑडिट कोई बाहर की संस्था भी कर सकती है, जैसे सीएजी होती है, आप सुनते हो बहुत बार, ठीक है। तो ऑडिट ना हो जाए और या फिर वो रेलिवेंट पीरियड का मैंने टैक्स ना दे दिया हो, तो जब तक मुझे उनको संभाल कर रखना ही होता है। नॉर्मली हम उनको लंबे समय तक संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो भी ट्रांजेक्शन हमने बुक में दिखाई है उसका। अब वाउचर्स को आप देखो तो कैसे बनते हैं वाउचर, क्या क्या टाइप्स होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वाउचर। तो ये जो नीचे मैं अब आपको जो बाइफरकेशन दिखा रहा हूँ, या एक जो डायग्राम में दिखा रहा हूँ, इसमें हम टाइप्स ऑफ वाउचर देखेंगे। तो कैश वाउचर होता है, एक नॉन कैश वाउचर होता है। तो दो टाइप्स हैं एक तरीके से, बेसिकली अगर हम देखें तो कैश वाउचर के अंदर डेबिट वाउचर होता है और क्रेडिट वाउचर होता है। ये बताऊंगा कब बनते हैं। नॉन कैश वाउचर में ट्रांसफर वाउचर या जनरल वाउचर हम उसे कहते हैं, उसमें एक ट्रांजैक्शन वाउचर होता है और एक कॉम्प्लेक्स वाउचर होता है। ट्रांजैक्शन वाउचर जो एक ट्रांजैक्शन को दिखाएगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब जब एक से ज्यादा मल्टीपल ट्रांजैक्शन को हम दिखाएं, तो वो कॉम्प्लेक्स वाउचर कहलाता है। इन सब को हम सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो पहले मैं आपको बताऊं कि कैश वाउचर्स क्या होते हैं। ऐसे वाउचर्स जब बनते हैं जब कैश इन्वॉल्व हो। अब वो कैश बैंक में भी हो सकता है और कैश कैश के रूप में भी हो सकता है। तो उन केसेस में हमें कैश वाउचर को प्रिपेयर करना होता है। या तो आपने कैश के क्या होंगे, या तो आपने कैश दिया होगा और या आपने कैश लिया होगा। तो उन दोनों ही केसेस में हम कैश वाउचर बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम कैश पे करते हैं, जब हम कैश पे करते हैं, जब कैश पे किया जाता है तो डेबिट वाउचर बनता है। जब आप कैश रिसीव करोगे, जब आप कैश रिसीव करोगे तो आप क्रेडिट वाउचर बनाएंगे, ठीक है। तो पेमेंट के जब समय डेबिट वाउचर बनता है और रिसीविंग के समय क्रेडिट वाउचर बनता है। नॉन कैश वाउचर का मतलब ऐसी जितनी भी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है, जैसे क्या, डेप्रिसिएशन लगाना, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर अभी मैं आपको ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो आप उनको अभी इतना ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। जैसे तुमने माल उधार में बेचा, तो गुड्स अगर क्रेडिट में बेची है तो कैश वाउचर नहीं बन सकता, नो कैश वाउचर बनाना पड़ेगा। गुड्स उधार में खरीदी हैं तो नॉन कैश वाउचर बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व ना हो, वहां हमें नॉन कैश वाउचर बनाना होता है। तो वो अभी देखेंगे आगे कैसे कैसे बनते हैं। बेसिकली अभी आपको यही बताना था यहाँ पर टाइप्स ऑफ वाउचर के थ्रू। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं क्या होते हैं और कैसा इनका फॉर्मेट होता है। देखिए, फॉर्मेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेट ही हमें क्लियर करेगा कि हम एक वाउचर को कैसे बनाएंगे, इसलिए हम फॉर्मेट भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डेबिट, या जिसको हम पेमेंट वाउचर कहते हैं, उसको देखते हैं। एक पेमेंट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ए पेमेंट ऑफ कैश और ए चेक। तो पेमेंट या मैंने कैश से की होगी या चेक से। इन दिस केस कैश या बैंक विल बी क्रेडिटेड। तो देखिए, बैंक या कैश क्रेडिट है तो उसको मुझे नहीं दिखाना, इसी देखो नाम क्रेडिट लिखा हुआ है और बन डेबिट वाउचर में रहा है। ये आपको समझना है कि कैश वाउचर में कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो उसको मुझे उस वाउचर के अंदर नहीं दिखाना, ऑटोमेटिक है। अगर वो कैश वाउचर है, दैट्स मीन्स अगर मैं डेबिट वाउचर बना रहा हूं तो क्रेडिट क्या हुआ है, कैश। तो पेमेंट वाउचर में क्रेडिट कैश होता है जब कैश वाउचर हम बनाते हैं। तो इसलिए डेबिट क्या होगा वो हम उसके अंदर दिखाएंगे। एंड देयर विल बी ए आउटफ्लो ऑफ फंड, वो पैसा जाएगा ऑब्वियसली है। तो ये फॉर्मेट है। देखिए, डेबिट वाउचर इस कुछ प्रकार का होता है। डेबिट वाउचर में सबसे पहले कंपनी का नाम आता है कि कंपनी किस नाम से है, फिर उस कंपनी का एड्रेस लिखा जाएगा, क्या एड्रेस है। वाउचर का अपना एक नंबर होगा, सीरियल नंबर, वो डालना पड़ेगा, किस डेट को वो वाउचर इशू हुआ है वो लिखेंगे। अमाउंट यहाँ लिखेंगे, जितना भी अमाउंट है हमारा, अमाउंट को हम यहाँ शो करते हैं।
डेबिट किस अकाउंट को किया, मान लिया आपने सैलरी दी, ठीक है, तो सैलरी दोगी तो क्या करोगे, यहाँ पर सैलरी लिख दोगे, ठीक है। और साथ में हमें नीचे नरेशन देनी होती है, तो वो आपको जब जर्नल एंट्री सिखाएंगे तो जब बताएंगे कि जर्नल नरेशन क्या होती है। आप सैलरी किसी एम्प्लॉय को दोगे तो उसका उसके लिए आपके पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं, एक सैलरी स्लिप होगी जो आप दोगे। तो आप ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन में जिसमें आपने किसी को पेमेंट कैश में दी है तो आप वो लिखवाते हो उससे कि रिसीव्ड इतने रुपए मैंने लिए, स्टैंप अगर 5,000 से ऊपर होगी तो स्टैंप लगेगी, और वो व्यक्ति जिसने वो पैसा रिसीव किया वो साइन करता है। जैसे डेबिट वाउचर में ये भी कॉलम होता है, आगे जब आप क्रेडिट वाउचर देखोगे तो ये उसमें नहीं मिलेगा। तो जब डेबिट वाउचर होगा तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा। एक दूसरा डेबिट वाउचर का टाइप ये है, और ये फॉर्मेट कहाँ पर है, ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो मैंने आपके सामने इसीलिए दोनों रख दिए, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, कोई डेबिट वाउचर नाम आ रहा है, डेट आ रहा है, वाउचर नंबर आ रहा है, क्रेडिट अकाउंट कौन सा हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट अकाउंट कैश होता है, अमाउंट कितना है वो यहाँ लिखो, यहाँ की जगह डेबिट कौन से अकाउंट हुए वो यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ हम डेबिट सैलरी लिख रहे हैं तो यहाँ पर सैलरी लिखनी पड़ेगी, अमाउंट लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वो अमाउंट किस लिए। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ वाउचर का टाइप है, ये नॉर्मली हमारी सारी बुक में दिया हुआ टाइप है। तो इसलिए मैंने दोनों आपके सामने रख दिए जिससे आप दोनों को अंडरस्टैंड कर सकें। कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, बस आपको समझना है क्या होता है। तो ये इसके फॉर्मेट थे। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि साहिल स्टेशनरी कंपनी का नाम लेना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम लिया। उसने परचेज किया है फर्नीचर 25,000 का, ठीक है। किससे खरीदा है वो लिख दिया, प्रिंस फर्नीचर से खरीदा है, कैश में खरीदा है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे जब कैश में हम खरीदते हैं तो जिससे खरीदा उसका नाम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, कैश की वैल्यू रह जाती है, ठीक है। ये आपको जब जर्नल एंट्रीज बताई जाएंगी, जब सिखाया जाएगा। कैश मीमो नंबर, जिसमें उसने बेचा है वो उसने मुझे कैश मीमो दिया होगा, तो उस कैश मीमो का नंबर और किस डेट को बेचा, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ लिख दी। इस तरीके से फिर ये वाउचर बनकर तैयार होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्योंकि उसने मेरे से कैश रिसीव किया है, वो मुझे कैश मीमो दे रहा है, तो वो यहाँ साइन नहीं करेगा। ये जब होगा जैसे एम्प्लॉय सैलरी ले रहा है, आपने किसी चाय वाले को पैसे दिए हैं, तो उस केस में होता है, बाकी यहाँ पर वो साइन नहीं होंगे। तो देखिए, वाउचर नंबर डाला मैंने 125, जो मेरा सीरियल चल रहा था मेरी बुक में, ठीक है। ये सीरियल मैंने अपने आप लिया है, ठीक है। तो 125 नंबर वाउचर नंबर था, डेट डाली 10 अगस्त जो दी हुई है, 25,000 का अमाउंट डाला जो दिया है, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया, फर्नीचर खरीदा, कैश मीमो नंबर डाल दिया, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये यहाँ लिखना जरूरी होता है। दो व्यक्ति साइन करते हैं, एक मैनेजर साइन करता है, एक अकाउंटेंट साइन करता है, जब ये वाउचर वेरीफाई होता है और ये एक फिर एविडेंस बनता है। और ये कैश मीमो जो होता है ये इसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है कि वाउचर क्यों बनाया है, क्योंकि ये कैश मीमो मेरे पास है किसको खरीदने का, फर्नीचर। तो ये इसका टाइप था। इस तरीके से हम वाउचर को प्रिपेयर करते हैं जब इस तरीके की कोई ट्रांजेक्शन हमें दी गई हो। चलते हैं अब अगले की तरफ। अब अगला जो आता है हमारा क्रेडिट वाउचर आता है। क्रेडिट वाउचर को हम रिसिप्ट वाउचर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप कैश रिसीव करोगे। तो ये रिसिप्ट वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड कैश और बैंक रिसिप्ट हेयर देयर इज इनफ्लो ऑफ फंड, आपके पास पैसा आता है। तो रिसिप्ट वाउचर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैश रिसिप्ट वाउचर, जब आप कैश लेते हो तो वो कैश इन हैंड को दिखाता है। एक होता है बैंक रिसिप्ट वाउचर, ये इंडिकेट करता है कि आपने एक चेक रिसीव कर लिया है, एक डिमांड ड्राफ्ट रिसीव कर लिया है, मनी अभी तक रिसीव नहीं की है जब तक वो पैसा आपके अकाउंट में ना आ जाए। तो इसलिए उस वहां पर लिखा जाता है सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, जब तक वो पैसा ना मिल जाए। तो वो सीधा मेरे अकाउंट में जाता है, वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। और जब तक नहीं होता, जब तक हम उस वाउचर पर लिखते हैं सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। ये परफॉर्मे है, ये हमारी सारी बुक्स में दिया हुआ परफॉर्मा है जो मैंने आपके सामने पहले रखा है। कोई नेम आता है, एड्रेस आता है, वाउचर नंबर आता है, डेट लिखी जाती है, साथ में क्या किया। अब जैसे ये वाउचर जो बनाया है, जो परफॉर्मा मैंने फॉर्मेट लिया है, इसके अंदर हमारे पास कैपिटल आ रही थी, ठीक है। तो कैपिटल जब बिजनेस रिसीव करेगा
तो कैश को डेबिट करना है, ये बात याद रखना। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, वो तो कैपिटल है। डेबिट क्या हुआ होगा, कैश। कैश यहाँ लिखा नहीं जाएगा। तो कैपिटल आ रही थी तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इस तरीके से नरेशन लिखी जाती है जो बताता है कि कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ। तो पैसा बिजनेस में मालिक ने लगाया, तो उस समय हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो जब जनरल सीखेंगे, जब मैं बता दूंगा क्यों ऐसा होता है। 20,000 का जो अमाउंट था वो यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में साइन ये दो करेंगे। तो ये एक परफॉर्मा है, एक फॉर्मेट है। ये परफॉर्मा हमारी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, तो सेम है जैसा अभी आप पीछे पढ़कर आए थे, बिल्कुल वैसे ही है। वाउचर नंबर, डेबिट अकाउंट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। तो ये जो ये वाला अकाउंट है ये यहाँ लिखा जाता है। डेबिट में आप कैश लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है। ठीक है, अमाउंट कितना है वो यहाँ लिखेंगे। अमाउंट दोनों सेम रहेंगे, इस बात को याद रखना। जैसे 20 है तो यहाँ पर भी 20 ही आएगा, और जब आप अंदर लिखोगे तो ये यहाँ पर भी 20 आएगा। यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है वाउचर्स को बनाने का। अब एक ट्रांजेक्शन के थ्रू हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो साहिल स्टेशनरी, क्योंकि मैं एग्जांपल उसी में ही चल रहा हूँ अभी भी। तो साहिल स्टेशनरी था, उसने गुड्स को सोल्ड किया एक कस्टमर को 35,000 में, और कैश में बेचा, और कैश मेमो नंबर आपने दिया उसको काट कर, वो दिया है 436। डेट क्या है, 10 अगस्त 2020। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो वाउचर है, कौन सा वाउचर है, ये क्रेडिट वाउचर। तो ये क्रेडिट वाउचर इस तरीके से हमारा बनकर आएगा। वाउचर नंबर, क्योंकि अब मैं पिछले वाले को 125 है तो यहाँ मैंने इसलिए 126 लिखा। डेट आ गई, 35,000 का अमाउंट लिख दिया जो यहाँ से आया। सेल्स की, आपने गुड्स को बेचा है तो सेल्स कहलाती है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कैश मीमो जो आपने काट के दिया वो आ गया। ठीक है, यहाँ पर टोटल में लिखना मैं भूल गया, ये टोटल यहाँ पर भी आएगा 35,000, तो ये 35,000 यहाँ पर आ गया। इस तरीके से वाउचर जो है हमारा पूरा हो जाता है। एक मिनट रुक जाइए। इस वाउचर पे दोनों साइन करेंगे, मैनेजर भी साइन करेगा और हमारा अकाउंटेंट भी साइन करेगा। तो ये क्रेडिट वाउचर का टाइप है। अब तीसरी टाइप पर आते हैं, वो है ट्रांसफर वाउचर या जनरल वाउचर, जिस वाउचर के अंदर आप कैश को इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये सारे नॉन कैश वाउचर होते हैं, उन्हीं को हम ट्रांसफर वाउचर या जनरल वाउचर कहते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन कैश वाउचर्स के समय ये बनते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए इनको यूज किया जाता है। दे आर बेसिकली यूज्ड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, जैसे आपने गुड्स को क्रेडिट में बेचा है, तो ये उसका एक एग्जांपल है। जब पैसा तो आया नहीं, तो ऐसे में नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर, जनरल वाउचर बनाया जाता है। तो इन दिस केस कैश या बैंक अकाउंट ऑफ द एसएससी इज नॉट अफेक्टेड, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इस तरीके का कुछ इसका फॉर्मेट होता है। तो यहाँ आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ती है। अभी तक वहां एक चीज अंडरस्टूड थी, डेबिट वाउचर जब हम बना रहे थे तो हमें पता है कि क्रेडिट कैश हो रहा था। जब क्रेडिट वाउचर हम बना रहे थे तो हमें पता था कि डेबिट कैश हो रहा था। ठीक है, पर जब हम ट्रांसफर या जर्नल वाउचर बनाते हैं तो हमें दोनों चीजें लिखनी पड़ती हैं, डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ। तो एक तो ये चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, बाकी फॉर्मेट बिल्कुल वही है। ठीक है, हाँ, एक रिसीव वाला कॉलम जो डेबिट वाउचर में था वो नहीं मिलेगा इनमें, ना क्रेडिट वाउचर में और ना ही ट्रांसफर वाउचर में। ये एनसीईआरटी का फॉर्मेट है, कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मेट है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जब एक से ज्यादा अकाउंट हो, तो ये वाला है। देखिए 1 2 3 आप 3 तक यहाँ तक अकाउंट ले सकते हैं। वाउचर नंबर आएगा, फर्म आएगा, डेबिट एंट्री आएगी, क्रेडिट एंट्री आएगी। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट के थ्रू हम ट्रांसफर वाउचर या जनरल वाउचर बनाते हैं। सारी बुक्स में ये दिया हुआ है, तो हम एनसीईआरटी को इतना, जब हम पेपर में सॉल्व करते हैं तो जो टीचर्स हमारे पढ़ा रहे होते हैं वो भी इसी को यूज करते हैं। तो हम इसी को यूज करते हैं, इसी के बेस पर मैंने एक ट्रांजेक्शन के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश भी की है। ये है वो ट्रांजेक्शन जिसमें साहिल स्टेशनरी पर ही चल रहा हूँ, एक पर ही रह रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ उसको। साहिल स्टेशनरी ने गुड्स बेची है राम को 445,000, और वो क्रेडिट में बेची है अगेंस्ट सेल इनवॉइस। या देखिए, वो कैश मीमो कब मिलेगा, जब आप कैश दोगे। तो अब कैश नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कैश मीमो नहीं लिखा। क्या है यहाँ पर, इनवॉइस नंबर। तो जब उधार में माल बेचा जाता है तो इनवॉइस मिलती है। ठीक है, जिसको हम बिल कहते हैं। तो इनवॉइस नंबर 136 थी, 10 अगस्त का वो डेट थी। तो इस तरीके से कुछ हमारा वाउचर तैयार होकर आएगा। कंपनी का नाम क्या, उसका एड्रेस है, वाउचर नंबर कितना है, वाउचर नंबर के बाद डेट,
डेट के बाद जितने में आपने बेचा वो दोनों जगह पर आएगा। डेबिट हुआ राम, क्योंकि आपने राम को बेचा है, राम से पैसे लेने हैं आपको, तो ये आपकी एक एसेट बन गई और एसेट हमेशा डेबिट होती है, ये आपको याद रखना है। क्या बेचा आपने? सेल्स की, गुड्स बेची, तो गुड्स क्रेडिट कर दिया आपने। नरेशन एक जैसी रहेगी, इनवॉइस जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर आएगा, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। साइन करेंगे मैनेजर भी और अकाउंटेंट भी, तो इस तरीके से वाउचर प्रिपेयर हो जाता है। तो ये थे तीनों वाउचर्स जो हम इसमें बनाएंगे। अब सपोर्टिंग वाउचर्स देख लेते हैं कि जो ये जब ये वाउचर बनेंगे तो इनके सपोर्ट में कौन से डॉक्यूमेंट को हम यूज करेंगे, क्यों ये एंट्री है, इसका एविडेंस कैसे दिखाएंगे, ये वाउचर जेन्युइन है, ये कैसे आप दिखाओगे। तो वो होते हैं सपोर्टिंग वाउचर, जिसमें हमने पढ़ा था सपोर्टिंग वाउचर सर्व एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस of the transaction happened in the past. For example, you can attach a bill of expense along with the original voucher. Voucher जो अभी हमने पीछे देखे, just for to further support the primary voucher. Voucher primary voucher accounting voucher है जो अभी आप सीख कर आए हो। पेट्रोल बिल अटैच टू द कन्वेंस वाउचर, जब कन्वेंस वाउचर लगाया जाएगा, कन्वेंस का मतलब किराया होता है, तो किराए वाउचर में जब एक एम्प्लॉय जिसने बाइक अपनी यूज़ की, गाड़ी अपनी यूज़ की और पेट्रोल उसमें यूज़ किया, तो जो पेट्रोल का बिल उसे मिला था वो कन्वेंस वाउचर के साथ लगाया जाएगा, जिससे वो एक सपोर्टिंग वाउचर के रूप में उस ओरिजिनल वाउचर को वेरीफाई करता है कि हाँ जेन्युइन में पेट्रोल जो है लिया गया है, खरीदा गया है। तो वो कैश मीमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे इन स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप, ये सब सपोर्टिंग वाउचर हैं, जिनके अभी हम परफॉर्म में देखेंगे किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले हम कैश मीमो को देखते हैं। कैश मीमो का कुछ इस तरीके का होता है। तो क्या खरीदा भाई, ये डिफरेंट होता है। देखिए अभी जो है ये मैं एक नॉर्मल बिजनेस का ले रहा हूँ, पेट्रोल पंप से इसको आप कोरिलेट मत कीजिएगा, वहां पर ये कुछ और मिलेगा। ये नॉर्मल जो हमारे बिजनेसेस होते हैं वो इस तरीके से देते हैं, क्वांटिटी, उसका रेट क्या है चीज वो, और टोटल, इस तरीके से वो वाउचर बनाते हैं। ये वाउचर कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा, पर ये कैश मीमो कहलाता है, जिसके अंदर कैश में जब आप ट्रांजेक्शन को लेते हो, कैश आप किसी से लेते हो। हाँ, एक चीज और याद रखना, इसमें जीएसटीएन नंबर जरूर होगा, क्योंकि जब ही ये ओरिजिनल वाउचर माना जाएगा, नहीं तो ये डुप्लीकेट वाउचर होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जीएसटी नंबर उस पर होना चाहिए उस कंपनी का, जब भी वो एक वैलिड सपोर्टिंग वाउचर होगा। इनवॉइस, इनवॉइस जब मिलेगी जब आपने उधार में माल खरीदा है, तो कुछ इस तरीके से उधार की वो बन के आती है। इतने का माल आपने बेचा होता है, जैसे ये है कि उसने एलईडी लाइट बेची है, बल्ब बेचे हैं, 20% डिस्काउंट दिए है, ठीक है, जीएसटी लगी दोनों, ये देखिए जीएसटी दे रखा है, जीएसटी नंबर भी दे रखा है जो मैं आपको कह रहा था, ये रहा देखिए जीएसटीएन नंबर। कि अब ये मैं इसको डार्क कर दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो जीएसटीएन नंबर इस तरीके से होता है, डेट होती है, अमाउंट होते हैं और साइन किए जाते हैं। तो ये एक इनवॉइस कहलाती है, जो जब दी जाती है जब आप क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल करते हैं। ये होता है जब कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, तो ये दो आपके सामने सपोर्टिंग वाउचर रखे, आगे रखते हैं कुछ और। अब रिसिप्ट आती है। रिसिप्ट का मतलब आपने देखा था कि जब कंपनी जो है रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम, जब कंपनी किसी को पे करके आए कैश, तो भाई वो कैसे बुक, वो अपने पास क्या, अपने अपनी बुक में क्या लगाएगी, तो वो उस कंपनी से जिसने कैश रिसीव किया उससे रिसिप्ट ले लेती है कि हाँ भाई ये उस कंपनी है, ये उसका एड्रेस है, इतने पैसे उसने मुझसे रिसीव किए हैं, कैश में या चेक में जैसे भी है वो लिख कर देगा, डेट, और वो साइन करेंगे। तो फिर ये हमारा कैश पेमेंट का जो हम क्या करेंगे, डेबिट वाउचर बनाएंगे। उस डेबिट वाउचर में ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंट होगा कैश पेमेंट का, इसके साथ अटैच होगा ये डेबिट वाउचर के साथ। तो ये वो रिसिप्ट है जो आप जब लोगे, जब आप किसी को कैश पे करके आओगे। सैलरी स्लिप, जब आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप दोगे तो कुछ इस तरीके की हो सकती है। बहुत सारी वैरायटी हैं, पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल के रूप में सैलरी स्लिप रख रहा था। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन, मंथ, क्या क्या दिया आपने, क्या क्या डिडक्ट किया, कैसे दिया, वो सब आप इसमें लिखोगे। एम्प्लॉय भी साइन करेगा और डायरेक्टर भी साइन करेगा। तो ये एक और सपोर्टिंग वाउचर है। अब इसके अलावा देखें तो आप जब क्या कहते हैं, किसी को चेक इशू करते हो, तो उस चेक इशू करने में वो भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। तो चेक आपने देखा होगा घर में आपके सब होते हैं, तो चेक कुछ इस तरीके का है। ये एक एसबीआई का एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने चेक रखा है। तो चेक में किसको दिया, उसका नाम आता है, अमाउंट आता है वर्ड्स में, और क्या कहते हैं नंबर में, अकाउंट पे यहाँ पर वो साइन कर देते हैं और ये वैलिड हो जाता है डेट के साथ।
ठीक है, डेट लिखी हुई है कि केवल 3 महीने के लिए वैध है, तो 3 महीने के अंदर अंदर इस व्यक्ति को उसको अपने अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। तो इस तरीके का कुछ चेक की पेमेंट जब आप करते हो ये होता है। पे इन स्लिप जब आप पैसा कैश में बैंक में जमा कराओ तो ये पे इन स्लिप होती है, एसबीआई की ये ली गई है मेरे द्वारा। तो ये जब आप डिपॉजिट कराओ उस समय यूज़ की जाती है, कुछ इस तरीके की होती है, आपने देखी होगी। आप अभी से क्योंकि सबके अकाउंट आपके खुले हुए हैं तो आप जानते हैं कि ये पे इन स्लिप भरी जाती है जब हम कैश या कोई चेक जमा करते हैं बैंक के अंदर। ठीक है, जबकि इशू करते हैं तो चेक इस तरीके से करेंगे, जब जमा करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। तो ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वाउचर्स के। अब एसेंशियल क्या है किसी भी अकाउंटिंग वाउचर के लिए, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो उस वाउचर में हो जिससे जो वो एक एविडेंस के रूप में काम कर सके। तो वो एसेंशियल्स क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक गुड क्वालिटी पेपर पर वो होना चाहिए जिससे वो लंबे समय तक सस्टेन किया जा सके। उस पर कंपनी का नाम होना ज़रूरी है, टॉप पर वो भी जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके। डेट ट्रांजैक्शन की ज़रूर लिखी हो और एंड नोट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज फिल्ड अप अगेंस्ट द डेट एंड नोट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू बी मेंशन। जिस दिन आपने काटा है उस दिन की डेट डालोगे, बुक में किस दिन रिकॉर्ड कर रहे हो वो डेट नहीं होगी उसके ऊपर। ठीक है, द नंबर ऑफ वाउचर इज टू बी सीरियल ऑर्डर, एक सीक्वेंस में होना चाहिए जैसे मैंने आपको दिखाया 125, 126, 127। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड मेंशन होना चाहिए उस वाउचर में। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटन इन फिगर अगेंस्ट द अमाउंट, फिगर में भी वो अमाउंट हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन मतलब कि नरेशन लिखी हो जिसको हमने बीइंग से देखा था अभी, वो उसमें जरूर हो जिससे हम पता लगा सके कि वो ट्रांजेक्शन किस लिए रिकॉर्ड की गई है। द पर्सन हु प्रिपेयर द वाउचर मस्ट मेंशन हिज नेम अलोंग विद द सिग्नेचर, तो जो अकाउंटेंट उसको बनाता है उसको अपना नाम और उस अपने साइन उस पर करने होते हैं सो दैट ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि किसने इसको बनाया है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज पर्सन जो हमने देखा था मैनेजर था, तो मैनेजर भी उस पर साइन करेगा। तो इस तरीके से एक वाउचर के लिए, अकाउंटिंग वाउचर के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो इसी के साथ हमारी वाउचर को बनाने की और वाउचर क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, कैसे बनता है, वो हमने इस वीडियो में सीखा। मेरा नाम प्रदीप खोकर है, चैनल का नाम खोकर प्रेजेंटेशन है, मैं पीजीटी कॉमर्स हूँ, लेक्चरर कॉमर्स हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास समय पर वीडियो पहुंचती रहे और हम 12th में आसानी से 95% ला सके अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर। आज की वीडियो अभी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।